नमस्कार दोस्तों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा एवं महत्वपूर्ण खबरें। उससे पहले वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ये भी बताएं आप किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। 10वीं और 12वीं पास वालों की मौज, 1 लाख से ज़्यादा पदों पर होगी बम्पर भर्ती। सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले देश के करोड़ों युवाओं के लिए साल 2026 खुशियों की नई सौगात लेकर आया है। अगर आपने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली है तो आपके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के अपने दरवाजों के साथ साथ तरक्की के रास्ते भी खोल दिए हैं। इस वक्त भारतीय रेलवे, पुलिस, डाक विभाग जैसे बड़े संस्थानों में लाखों से ज़्यादा खाली पदों पर भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं और उन युवाओं के लिए उनकी काबिलियत साबित करने के लिए बेहतरीन मौका है। आधुनिक सुविधाओं से लैस यूपी के 103 सरकारी स्कूलों में एडमिशन का मौका, शुरू हो रही है प्रक्रिया। प्रदेश भर में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्र छात्राओं के लिए कक्षा 6 से 12 तक आवासीय सुविधा से युक्त 103 विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन स्कूलों में गुणवत्ता पर शिक्षा, श्रम व म्यूजियम व प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। पेंशन भुगतान में लापरवाही स्वीकार नहीं होगी, योगी के मंत्री का अफसरों से सख्त निर्देश। योगी सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने निर्देश दिए कि पेंशन भुगतान में लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। राज्य मंत्री ने यह निर्देश योजना भवन व दिव्यांगता पर गठित राज्य सलाहकारों बोर्ड की 7वीं बैठक में दिए। उत्तर प्रदेश में मकान बनवाने वालों के लिए अच्छी खबर, 1 रुपए के में पास हो जाएगा नक्शा। कानपुर शहर में मिली सुविधा। यूपी में अगर 100 वर्ग मीटर तक के प्लाट पर अपना घर बनवाना चाहते हैं और 30 वर्ग फीट मीटर व्यवसायिक निर्माण करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब 1 रुपए में आपका नक्शा पास हो जाएगा। यूपी में SIR में नोटिस जारी हुआ नहीं, ऐसे चेक होंगे। 9154 अधिकारी करेंगे सुनवाई। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में विशेष गहन परीक्षण। SIR में वर्ष 2003 की मतदाता सूची में जिन मतदाताओं का मिलन नहीं हो पाया है उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। पहले चरण में 1.04 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे, जिससे अब तक आगे ECI नेट ऐप पर भी मतदाता ऑनलाइन देखे जा सकेंगे कि नोटिस उन्हें जारी हुआ है नहीं। यूपी में बनेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हाई व रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत शोक, नवजात व स्टार्टर इंपोर्टेड सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस पहल के अंतर्गत प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। इससे जुड़े स्टार्टअप को 5 वर्षों का वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है ग्रीन हाइड्रोजन की लागत में कम से कम उत्तर प्रदेश को देश की ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का प्रमुख केंद्र बनाना है। उत्तर प्रदेश SI अभ्यर्थियों के लिए आवेदन में करेक्शन का मौका, भर्ती बोर्ड ने जारी किया सैल्यूट। यूपी पुलिस में SI भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। भर्ती बोर्ड ने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन का समय दिया है। 20 जनवरी सुबह 6 बजे से 22 जनवरी शाम सुबह 6 बजे तक करेक्शन किया जा सकता है। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत। अब बैलेंस खत्म होने के 3 दिन तक नहीं कटेगी प्रीपेड मीटर की इलेक्ट्रिसिटी। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत बड़ी खबर है। अगर उपभोक्ता के घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा है तो और रिचार्ज खत्म हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। 3 दिन तक आपकी बिजली नहीं कटेगी। इसके आदेश 16 जनवरी 2026 को जारी किए गए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम
निगम लिमिटेड ने अपने उन जिलों में यह आदेश तत्कालीन प्रारंभ किया लागू कर दिए हैं। इसके अलावा छुट्टी के दिन भी बिजली नहीं काटी जाएगी। इसके लिए SOP जारी की गई है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से पहले गांव में विशेष अभियान। पीलीभीत जिले में सभी सचिवों को मिलेगा ये आदेश। यूपी ग्राम पंचायत चुनाव से पहले गांव में विशेष अभियान चलाकर वृद्धावस्था, दिव्यांगजन और विधवा पेंशन का स्थलीय व अभिलेखन सत्यापन किया जा रहा है। इससे पेंशन को लाभ दिलाया जाएगा। पीलीभीत में DPRO रोहित भारती ने सभी पंचायत सचिवों को पत्र भेजकर इस संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पीलीभीत के DM ने भी एक मौखिक निर्देश ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, विधवा पेंशन का स्थलीय व अभिलेखन सत्यापन करते हुए पेंशन से वंचित रह गए लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दिलाने जाने को कहा गया है। मेरठ में अब सुबह शाम होगी सफाई। 2 शिफ्टों का प्लान तैयार, फरवरी से लागू होगी व्यवस्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मेरठ नगर निगम में शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए नई योजना बनाई गई है। अब 119 किलोमीटर प्रमुख सड़कों पर सुबह शाम 2 शिफ्टों में सफाई होगी। इसके लिए टेंडर जारी किए जाएंगे और चयनित फार्म 225 साक्षरता मित्रों के साथ मशीनों का उपयोग करेगी। खाते समाप्त किए जाएंगे जिससे दोबारा कूड़ा डालने पर जुर्माना लगेगा। फरवरी से यह सुविधा लागू करने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में वन क्लब सौगात 1516 परिवारों को मिलेगा सपनों का घर। खाते में पहुंची अनुदान राशि। मुजफ्फरनगर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत जनपद के सभी लोगों को सपनों के घर की सौगात मिली है। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी मिष्ठान पर हुए कार्यक्रम का मुजफ्फरनगर कलेक्टर स्थित जिला पंचायत सभागार में लाइव प्रदर्शन दिखाया। जनपद के 1516 परिवारों को सपनों के घर की सौगात मिलेगी। लाभार्थियों के खाते में वन क्लब माध्यम से अनुदान राशि भेजी गई। यूपी में नो मैपिंग मतदाताओं के घर पहुंचने लगे नोटिस। 2.17 लाख वोटरों को देना होगा जवाब। महाराजगंज में 2.17 लाख नो मैपिंग मतदाताओं के घर नोटिस भेजे जा रहे हैं। विशेष गहन निरीक्षण के दौरान पुराने रिकॉर्ड न बताए पाने पर मतदाताओं का सत्यापन शिविर में मालूम दस्तावेज के साथ उपस्थित होना होगा। जवाब देने में अनुपस्थित रहने पर मतदाता सूची से नाम काट दिया जाएगा। BLO द्वारा नोटिस तालीम का सत्यापन की जानकारी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 6 फरवरी से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती रैली। 13 जिलों के अभ्यर्थी लेंगे हिस्सा। लखनऊ में 6 फरवरी से 20 फरवरी तक अग्निवीर रैली भर्ती आयोजन की जा रही है। इसमें उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के लगभग 13,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिन्हें जुलाई 2015 में आयोजित ऑनलाइन सिटी पास किया। अभ्यर्थियों के नए एडमिट कार्ड के साथ रात 2 बजे SMT सेंटर में रिपोर्ट करना होगा और दलालों से सावधान रहने की सलाह दी गई है। यूपी में अब गांव-गांव चलेगी जनता बस। यात्रियों को 20% कम देना होगा किराया। आजमगढ़ में ग्रामीण परिवहन के बेहतर बनाने के लिए जनता बस सेवा शुरू हो रही है। यह सेवा गांवों और कस्बों, तहसीलों और जिला मुख्यालयों से जोड़ी जाएगी। यात्रियों को किराए में 20% की छूट मिलेगी। इससे छात्रों, किसानों और मजदूरों को काफ़ी राहत मिलेगी। पहले चरण में प्रमुख ग्रामीण मार्गों से बसें चलेंगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक पहुंचना आसान होगा।